तो भाई कराची में तो गर्मियाँ ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और हम औरतें ना सारा दिन किचन में काम करते करते इतना थक जाती हैं कि खुद की सेल्फ केयर करने का टाइम ही नहीं मिलता, खुद पर तवज्जो देने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ बातें शेयर गर्मी में करूंगी एक कि तो हम इस औरतों के तपती लिए गर्मी किचन में में हम किस खड़े तरह होकर अपना पसीने घर में का काम काम करना एक तो वैसे जल्दी ही जल्दी मुश्किल हो करके अपने जाता है। ऊपर टाइम ऊपर से दे हम सकते हैं। औरतों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर का काम होता है, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, फिर हमारे को जो तो है ना इस वीडियो में स्किन मैं केयर का आपके बिल्कुल भी साथ टाइम कुछ नहीं टिप्स मिलता। एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि इस गर्मी में हम किस तरह जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करके ना अपने ऊपर तवज्जो दे सकती हैं और साथ साथ अपनी सेल्फ केयर भी कर सकती हैं, वो भी घर बैठे बिना पैसे जाया करे। जी हाँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे ना तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी हिरा खान। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी बहनें बिल्कुल खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी औरत दुआओं एक से। ऐसी शख्सियत है ना कि उसकी ज़िंदगी में ना काम, घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें छुट्टी कभी भी तरह की नहीं गर्मी होती। पड़ रही है ना तो भाई अपना ना माइंड पहले ही सेट कर लिया करें कि मुझे आज इतने बजे तक अपना काम ना कंप्लीट करना है। और अगर आप ये सोचेंगे कि आज तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज तो मुझसे बिल्कुल भी किचन में नहीं जाया जाएगा, तो यकीन करिए ना आप ना और भी ज़्यादा थक जाएंगी। इसलिए कोशिश करा करें कि सुबह जल्दी उठने की। फजर के बाद ना आप किचन में आ जाया करें, अपने जो काम होते हैं ना दोपहर के खाना पकाने उसकी तैयारी पे लग जाया करें। सबसे पहले तो आपने फजर की नमाज के बाद ना आराम से बैठ के ना नाश्ता करा करें और जो है ना जल्दी जल्दी ये सोच लिया करें कि आज मुझे कितने बजे तक अपना ना काम कंप्लीट करना है और फिर मुझे अपनी स्किन केयर करनी है। मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठने के बाद जो है नमाज पढ़ के नमाज के बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ और इसके बाद कुछ अपनी रूटीन फॉलो करती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी एक रूटीन है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मैं काफ़ी टाइम से उसको फॉलो कर रही हूँ, वो ये कि सुबह की नमाज, फजर की नमाज के बाद ना मैं एक गिलास नीम गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, दूसरा ये है कि आपके बॉडी में जहाँ भी फैट बन रहा होता है ना, जहाँ पे वो जमा हो रहा होता है उसको वो क्लीन करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। यही वजह है कि मेरा वेट ना इतने टाइम से एक्यूरेट है, यानी कि जो है वही है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो नीम गर्म पानी की आदत बना लें, आपके बॉडी के अंदर भी ना मेटाबॉलिज्म की फास्ट होगा। फिर जो है मैं माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ और इसके बाद मॉइस्चराइज़र वो मैं कभी भी स्किप नहीं करती। जिस दिन मैं स्किप करती हूँ ना मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई लगती है, तो इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं भूलती। मॉइस्चराइज़र पहले लगाती हूँ और इसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। तो आप भी ना किचन में जाने से पहले ये सारी बेसिक रूटीन को ज़रूर फॉलो करा करें। छोटे मोटे स्टेप हैं, इसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगती और आपके जो है ना किचन के साथ साथ आपकी स्किन भी फ्रेश एंड हेल्दी रहती है। अगर आप भी मेरी तरह किचन का काम जल्दी जल्दी करके फ्री हो जाना चाहती हैं ना तो मेरी इस टिप को ना आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें। वो ये कि हफ्ते के स्टार्टिंग में ना मील प्लानिंग ज़रूर बना लिया करें। अगर मील प्लान बना हुआ होगा ना तो हम जो है ना इतना टाइम सोचने में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम औरतें अक्सर क्या करती हैं ना कि दोपहर का जो आधा टाइम होता है ना हम वो ये सोचने में लगा देती हैं कि भाई आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, आज ये घर में अवेलेबल नहीं है, आज वो घर में अवेलेबल नहीं है, ये नहीं बन सकता। तो इसीलिए अगर मील प्लानिंग होंगी और इसके बाद जो है आप उसके ऊपर प्रिपरेशन करके रखेंगी घर में, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपका खाना भी झटपट बन जाएगा। इसी तरह अगर आप भी मील प्लानिंग पहले से ही कर लेंगी ना करके, अगर मुझे मंडे को क्या बनाना है, ट्यूसडे को क्या बनाना है और इसी तरह पूरा हफ्ता मुझे क्या बनाना है, तो आपको ना रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा, इतना दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा कि आज मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। अगर हम औरतें कुछ तैयारियां पहले से ही करके रख देना, जैसे कि चिकन लेकर आए, आप चिकन को वॉश करके इसके पैकेट्स बना के इसको फ्रीज कर लें, जिंजर गार्लिक को इसको वॉश करके उसको ग्राइंड करके रख दें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि हरी मिर्च को ना ज़्यादा से ज़्यादा लेके ना उसको ग्राइंड करके ना उसको फ्रीज कर लेती हूँ, तो मुझे क्या होता है कि 20 से 25 मिनट में मेरा खाना तैयार हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद होती है ना तो मुझे खाना पकाने में इतनी देर नहीं लगती और मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो ये छोटी छोटी स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो अगर इंसान कर लेना तो इसका खाना जल्दी बन भी जाएगा और इतनी गर्मी में आपका टाइम भी बचेगा और आपको इतनी देर चूल्हे के खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। हर साल गर्मी में कोशिश करती हूँ कि मेरे फ्रिज में ना एक दो चीज़ें मौजूद हो, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मैं पहले से ही ना फ्रिज में बना के रख देती हूँ। वो होता है शामी कबाब हो जाती हैं, कटलेस हो जाते हैं, चिकन विंग्स हो जाते हैं, चिकन टिक्की हो जाते हैं, उसमें मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ। क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो गर्मी इतनी होती है, ऊपर से लाइट का कुछ भरोसा भी नहीं होता और कभी इंसान की तबीयत साथ दे ना दे, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तो आपके फ्रिज में कुछ मौजूद हो आप वो उसे यूज़ तो कर सकती हैं ना। तो मैं ये अक्सर ये बना के रखती हूँ गर्मियों में और बड़ी कोई मैं इसके बाद स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। तो आप भी ना कोशिश करा करें कि 1 से 2 डिशें अपने फ्रिज में मौजूद हो।
मैं अपने फ्रिज में ये आइटम बना के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कभी मुझे पकाने का दिल नहीं करता या भी मुझे कभी कहीं जाना होता है ना, तो मैं बस आती हूँ और ये चीज़ें निकालती हूँ, फ्राई करती हूँ और नीचे से स्लाइस मंगवा लेती हूँ, बन मंगवा लेती हूँ, वही सबको दे देती हूँ, तो काफ़ी आसानी हो जाती है और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। इसलिए ना 1 से 2 डिशेज़ बना के अपने फ्रिज में ज़रूर रखा करें। गर्मियों में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखा करें, कोई ना कोई ड्रिंक्स पिया करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक किया करें, नींबू पानी बना के पी लिया करें। ये ना हमारे साथ ये हो रहा होता है कि हम किचन में काम कर रही होती हैं और पसीने की सूरत में ना हमारी नमकियात निकल रही होती है, तो इस तरह के ड्रिंक्स अगर हम पीते रहेंगे काम करने के साथ साथ ना, तो हमारी जो है ना बॉडी में नमकियात की कमी भी नहीं होगी और ये हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। इसलिए गर्मी में वैसे भी पानी का इंटेक बढ़ा दिया करें, आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पूरे हफ्ते का मील प्लान बना हुआ है और इस मील प्लान के हिसाब से ना आज के दिन आलू का पुलाव बनना था। सिंपल जो पुलाव होता है गर्मियों के हिसाब से लाइट लाइट में बनाती हूँ, तो आज वो बनना था। तो सबको जैसे पता लगाना है कि आज आलू का पुलाव बनना है, तो सबके नखरे ना शुरू हो गए, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे घर में जो हर चीज़ में नखरा करते हैं, यानी कि सब्ज़ी उनको पसंद नहीं, दाल से उनको सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। तो पहले तो इस तरह के बहाने मैं बहुत सुना करती थी और मैं कुछ ना कुछ उनको इसके बजाय दूसरी चीज़ें बना के देती थी। लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा हर किसी की फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता, तो अब जो मील के हिसाब से बनाना होता है ना, मैं वही बनाती हूँ। सामने वाले को भूख लगती है ना, वो खुद ही खा लेता है, क्योंकि बंदा रोज़ रोज़ बाहर से भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए ना मैंने इस चीज़ पर ना फॉलो करना स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक ना मेरे घर में सुधार भी आया है कि पहले जिस तरह ऑर्डर करते थे बाहर से और नखरे करते थे घर के खानों में ना, अब वो चीज़ नहीं है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे नखरे करने वाले लोग हैं जो हर चीज़ में नखरा करते हैं ना, तो आप उनको सुधारने के लिए आपको जो बनाना है आपको मील के हिसाब से आप वो बनाए, सामने ना खुद ही खाना लग जाएगा। किचन का काम जल्दी खत्म करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी है ना कि आप साथ के साथ ना काम करती रहा करें। यानी खाने पकाते वक्त हमारे काफ़ी बर्तन निकलते हैं, चाय बनाते हैं तो उसके काफ़ी कप वगैरह निकलते हैं और हम औरतें क्या करती हैं, साइड पर रख के उसे जमा करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर आपकी एक चम्मच भी निकल ली, एक बाउल भी निकल लिया और आपने उसे हाथ के हाथ धो लिया ना, तो आपका किचन काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रहेगा। पहले मेरी भी यही आदत थी कि मैं ना काफ़ी बर्तन जमा करती थी और इसे फिर अब इतने घंटे लगा कर धोती थी, मैं से काफ़ी थक जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई जितनी देर मुझे पकाने में नहीं लगती तो मुझे किचन साफ करने में लग जाती है। तब से मैंने इस टिप पे ना फॉलो करना स्टार्ट किया, मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है और मैं काफ़ी जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और अक्सर ना मेरी यही कोशिश होती है कि मैं दोपहर के खाने के साथ साथ ना रात के खाने की तैयारी भी कर लूँ, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि सारा दिन किचन में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो एक ही वक्त में काम हो जाता है ना, वो आसानी से हो जाता है। इसीलिए मैं खाना तो बना ही रही थी, साथ साथ ना मैंने रात के लिए भी ना आटा गूंद कर रख दे कि बस रात को अपना रोटियां डालनी होंगी। गर्मी में ना रोटी बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि सारी तपिश मुंह पर आ रही होती है। इसलिए हम छोटे मोटे काम पहले ही करके रख देना तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, टाइम बच जाता है। तो आप भी ना कोशिश करा करें, जब आप किचन में जाती हैं ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ना उसी वक्त कर लिया करें। जैसे आटा गूंद के रख दिया, पहले एक दिन पहले ही दूसरे दिन की सब्जी काट के रख दी, गोश्त के पैकेट्स बना के रख दिए। यकीन करें, जब आपकी पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारियां हुई भी होती हैं और आप किचन में जाती हैं ना, तो आपको किचन में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपने पहले से थोड़ा बहुत काम करके रख दिए होते हैं और आप पे इतना बर्डन ही नहीं पड़ता। आप फटाफट काम करती हैं, किचन साफ करती हैं और निकल आती हैं बाहर। फिर इसके बाद जो टाइम मिलता है अपने ऊपर भी आप तवज्जो दे सकते हैं। देखिए, किचन का काम तो हर औरत कर ही रही होती है, लेकिन अगर कुछ स्मार्ट तरीके से अगर औरत काम करे ना, तो उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम है ना, वो चूल्हे के सामने खड़े होकर रोटी बनाना है। यानी कि हर औरत को ही सुस्ती आती है, मैं सिर्फ अकेली वाहिद नहीं हूँ। मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन रोटी बनाना मुझे बहुत कोई मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों मुझे सुस्ती सी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब रोटी बना लेती हूँ, रोटी बनाने के बाद ना मैंने अच्छा एक माइल्ड सा फेस वॉश लेके रखा है, कूलिंग वाला। आप भी ना कोशिश करा करें कि गर्मियों में ना ऐसी मिंट वाले कूलिंग वाले ना फेस वॉश यूज़ करें। इसके बाद ना मैं आइस क्यूब ज़रूर करती हूँ, फ्रिज से एक आइस क्यूब निकाल के कपड़े में डाल के ना उसको फेस पे रबिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अब रोटी बना रहे होते हैं, आपके ऊपर चूल्हे की जो तपिश सारी मुंह पर जा रही होती है ना, तो आपके पोर्स भी ओपन हो जाते हैं और आपकी स्किन भी जलना शुरू हो जाती है, बर्न हो जाती है बहुत जगहों से। तो अगर आप स्किन की इस तरीके से हिफाजत करेंगे कि आप इसको आइसिंग करती रहेंगी चूल्हे के पास काम करने के बाद ना, तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक सही रहेगी।
मैं ना इस तरह के प्रोडक्ट्स अपने पास ना ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना हम किचन में खड़े होकर काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी स्किन काफ़ी हद तक जल जाती है। तो इस तरह के मिल्क वाले क्लींजर अगर आप लेके रखें ना, तो आपकी स्किन एक तो सॉफ्ट भी होगी, वाइट भी होगी, और आपकी स्किन जलेगी नहीं। जो हम किचन में सारा दिन काम कर रहे होते हैं, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, तो वो जलती नहीं है। तो अगर आप भी अपने अफोर्डेबल प्राइस में हर जगह अवेलेबल है, आप भी इसे लेके नहीं अपने स्किन पर ज़रूर यूज़ करा करें, खासकर किचन में काम करने के बाद। अच्छा, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकती, वैसे तो हर जगह कम कीमत में भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकती ना, तो मैं आपको एक अच्छा सा DIY बताऊंगी, जो कि हर घर में ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते ही हैं। वो है चावल का आटा। जी, ये वाला चावल का आटा ना मैंने लेके ना पीस लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये इतना आसानी से मिलता नहीं है। और दूसरा है दही। दही हर घर में मौजूद होती है, तो ये आपने लेके ना आपको इन दोनों को मिक्स करके ना अप्लाई करना है। दिन में 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होंगे और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रहेगी। मैं आपको बताऊँ ना कि बीच में मेरी स्किन इतनी कोई वो हो गई थी, बर्न टाइप की हो गई थी, जल गई थी, तो मैंने ना यही 1-2 दिन लगातार इस्तेमाल किया। दिन में 2 दफ़ा करती थी। मेरी स्किन में काफ़ी फ़र्क आया है कि मेरे जो ब्लैक हेड्स थे ना, वाइट हेड्स जो होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, हम किचन में काम कर रहे होते हैं, हमारी नाक पर अक्सर हो जाते हैं, नोज़ एरिया में अक्सर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जो हम फेशियल करवा के जाके क्लीन करवाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी आप स्टिक से निकालेंगी ना, उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ करें ना कि आपको ज़्यादा बाद में कोई परेशानी ना हो। ये वाली चीज़ें ना एक तो नेचुरल है, ऊपर से इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आप ये चावल का आटा और दही का जो ये क्लींजर है ना, बेस्ट क्लींजर है। आप नेट पर भी सर्च कीजिएगा, इसका रिजल्ट मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ तो मैं इस तब बताती हूँ जब मैं इसका यूज़ कर चुकी होती हूँ, मुझे इसका रिजल्ट मिला होता है। और मैंने जितनों को भी तो बताई है ना ये वाली DIY, उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा, उन्होंने खुद मुझसे शेयर किया है। और मैंने उनका जो आफ्टर बिफोर ना, वो भी मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक टैनिंग ख़त्म हुई है, क्योंकि हम जो है ना किचन के पास सारा दिन होते हैं, चूल्हे के पास होते हैं, और जो लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सब के तो बेस्ट क्लींजर है कि बाहर के प्रोडक्ट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो आप घर की चीज़ों से ही काफ़ी हद तक अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं। तो इस गर्मी में ना आप भी घर में अपना ज़रूर ख्याल रखा करें, और इस DIY को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और फ़र्क पड़े, रिजल्ट आए तो मुझसे भी शेयर कीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रा सी भी लगी हो ना, तो कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।